बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, थाना मांगा मंडी की हदूद में अलमनाक वाक़या पेश आता है कि एक कोरियर कंपनी के मुलाजिम को पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। और इस हवाले से जब हमारी मुलजमा और मुलजिम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मेरी बीवी के साथ रिलेशन था और मैंने ये गुस्से में, तैश में आकर, गैरत में आकर कत्ल किया। ब्लाइंड मर्डर के बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला। सर, एक ब्लाइंड मर्डर होता है आपके इलाके में, आप उसकी जब तहकीकात करते हैं तो किस तरह से आप मुलजमान तक पहुंचते हैं? हाँ जी, ये इस तरह है कि 24 अगस्त को सुबह 7:30 बजे 15 पे कॉल आती है। कॉलर बताता है कि यहाँ शाम के बटियाँ एक गांव है, उसके करीब एक सुनसान जगह पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो जली हुई है। 15 की कॉल पे मैं और मेरी टीम रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम मौके पे पहुंचते हैं क्राइम सीन पे तो देखते हैं कि डेड बॉडी काफ़ी जली हुई है। फौरी तौर पे हम क्राइम सीन यूनिट और PFSA को कॉल करते हैं। द मीन वाइल सीनियर ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं और उनसे इंस्ट्रक्शंस भी लेते हैं और इंफॉर्मेशन भी पास करते हैं। तो क्राइम सीन यूनिट और PFSA वहाँ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद डेड बॉडी हमारे हवाले हो जाती है। अब जो अगला अहम मरहला था उसमें डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन थी, इसकी शनाख्त की जा सके कि किसकी है। तो हमने उसकी पिक्चर्स और वीडियोस लेके डिफरेंट पुलिस ग्रुप्स में शेयर कर ली। करीबी इस्लाह, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर में पुलिस स्टेशंस में भिजवाई, डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स में सेंड की। तो वेरी नेक्स्ट डे हमें फैसल टाउन से इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ से कल से एक लड़का मिसिंग है। तो उसके वारसान से रब्ता होता है तो उन्हें हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जब जाते हैं तो वो शनाख्त कर लेते हैं कि हमारा ही बच्चा है। इसका नाम रईस था और वो एक डिलीवरी बॉय था। हम उसमें थोड़ी सी इंक्वायरी करते हैं, लड़के रईस का मोबाइल नंबर जो है वो लेते हैं और उसकी CDR और लास्ट नाइट लोकेशन निकलवाते हैं। उसमें हम डिफरेंट नंबर्स को चेक करते हैं, उसकी डिटेल्स निकालते हैं। तो उन सब लोगों को हम इंटरोगेट करते हैं। उसमें से एक हमें सस्पेक्ट लगता है जिसका नाम फरहान था। फरहान को जब प्रॉपर इंटरोगेशन करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन खैर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने ये बता दिया कि मैंने ही मर्डर किया। और उस मर्डर में जो है कैसे किया वो सारी चीज़ें फिर हमने पूछी। के बाद जो है हमने पूछा कि ये मर्डर करने की वजह क्या है, तो उसने बताया कि ये मेरी बीवी को तंग करता था, इसलिए जो है गुस्से में आके मैंने इसका कत्ल कर दिया। राना साहब, जब आपको डेड बॉडी मौसूल होती है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है? बुरसा उसको किस तरह शनाख्त करते हैं? डेड बॉडी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उसके बालों से, चेहरे के कुछ हिस्से से वारसन पहचान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम मुलज़म को अरेस्ट करते हैं तो उसके मोबाइल से उसकी वीडियोस निकल आती हैं। जब उसने तशद्दुद किया होता है उसके बाद वीडियो बनाई होती है और मकतूल रईस से कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट ली थी, वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। आला कत्ल बरामद हो चुका है। डिफरेंट जो हमारे पास एविडेंस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। केस 302 का है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एविडेंस मुकम्मल है। इसमें बात तो यहाँ से शुरू हुई थी कि लड़का और लड़की का रिलेशनशिप था। जब हस्बैंड को पता चला तो उसने फिर जो है ये प्लानिंग की थी, ठीक है, और है तो ये गैरत के नाम पे ही है। सर, आपकी इन्वेस्टिगेशन में आमना है, ये रईस के साथ रिलेशन में कब से थी? ये 5-6 महीने से रिलेशनशिप में थी। इसकी बाकायदा हमारे पास वीडियोस, चैटिंग, CDR डिटेल्स सारी मौजूद है हमारे पास। तो उस दिन बकुआ वाले दिन क्या ऐसा हुआ कि ये मौका पर पकड़े गए या क्या मामला पेश है? ये इंसिडेंट 23 अगस्त की रात को हुआ है, ठीक है। और उससे कुछ दिन पहले जो है लड़की जो है और मकतूल रईस बेडरूम में मौजूद थे, तो उसके ससुर ने जो है ना वहाँ से पकड़ लिया था और फिर लड़का वहाँ से भाग गया था। उस दिन जो है इसके शोहर को पता चला और फिर उसके बाद इसका अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा हुआ। इसने मोबाइल छीन लिया अपनी बीवी से और फिर उस मोबाइल पे ये जो है अपनी बीवी के नाम से ही जो है चैटिंग करता रहा, ख़ुद लड़की बना रहा है। और फिर इसने जो है मकतूल रईस को ट्रैप किया, ट्रैप करके घर बुलाया, वहाँ तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद जो है डेड बॉडी अपनी गाड़ी में डाली और फिर मियाँ बीवी दोनों बैठ के यहाँ मांगा के इलाके में आए हैं और यहाँ फिर
डेड बॉडी को वो जो जगह है शाम की भट्टियाँ वहाँ ग्राउंड में फेंक के पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। अभी डीएनए भी होने हैं, इनके कुछ और इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हैं वो भी यूज़ होने हैं। तो जो कोई भी इसमें होगा वो इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल होगी तो फिर आपसे डिटेल्स शेयर कर ली जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इसकी तहकीकात करते हैं तो इसकी गुत्थियाँ जो कहीं से कहीं जाकर मिलती हैं। CDR से मुलजमान का पता चलता है, मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाता है। सर, जब आप मुलजमान को गिरफ़्तार करने पहुँचते हैं, आपने उनको पहले गिरफ़्तार किया है तो उन्होंने उसी वक्त इतराफ़ जुर्म कर लिया या वो? ज़ाहिर है हमारे पास कुछ एविडेंस थे, उन एविडेंस की रोशनी में हमने इन्हें अरेस्ट किया। फिर अरेस्ट करने के बाद जब मोबाइल अपनी कस्टडी में लिया तो उसमें से कुछ चीज़ें निकल गई। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया, फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मुलज़म फ़रहान ने कन्फेशन कर लिया। फिर फर्दर और चीज़ें काफ़ी चीज़ें इंटरलिंक होती गई तो चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा सर, जैसे कि मुलजमा आमना कह रही है कि मेरा उसके साथ वो मेरे घर पहली दफ़ा आया, चाकू रखा, मुझे उसने हरास किया, इसमें सर क्या सच्चाई है? देखें, ये तो उसने आपसे कहा होगा, हमारे साथ ऐसी कोई बातें नहीं है। हमारे पास तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है और हमारे पास एविडेंस है, हम तो उसकी बेस पे बात करते हैं। तो इसमें दोनों शामिल हैं। वो हरास वाली बात अगर कोई होगी भी तो कभी पहले की बात होगी। अभी रिलेशनशिप 5-6 महीने पुराना था और बड़ा ठीक था रिलेशनशिप। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि कॉल्स दोनों साइड से की जाती थी, ठीक है। ज़बरदस्ती वाली बात होती तो कॉल्स एक तरफ से होती हैं, ये दोनों तरफा कॉल्स थी और इसमें ज़्यादा कॉल्स व्हाट्सएप पे थी, लेकिन दूसरी कॉल्स भी थी और दोनों तरफा थी और दोनों बड़े कंफर्टेबल जोन में थे, ठीक है। इसमें ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं। अमना जो मुलजमा थी वो भी साथ थी जब आपके हदूद में ये लाश फेंकी गई? जी, वो बिल्कुल साथ ही गाड़ी में साथ बैठी हुई थी, दोनों शामिल थी। हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद है। जिन ये वाक़या शुरू होता है अपने घरों में जब बदएतमादी होती है, शोहर की तरफ से बीवी को सिर्फ डराया धमकाया जाता है, दोस्ताना मामलात नहीं रखे जाते, तो फिर बीवियां बाहर निकलती हैं। जब बीवियां बाहर निकलती हैं तो इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।